बैठे हैं, जहाँ हमें 4 जन की प्रकृति मिली है, हमें घर मिला है, घर वालों की सेवा मिली है, तो हमें उनको उनके साथ उनकी सारी वो पूरी करनी है। हम ये सोचेंगे कि हमने ये आधार ले लिया कि अब तो मेरा ये कर्म पूरा हो गया, अब मेरा माया से कोई लेना देना नहीं है, अब घर वाले जाने उनका काम जाने। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो घर वालों को वासना की बांस आएगी कि दूसरे का आधार लेके मेरे को छोड़ रहा है, तो तुम्हारी लाइफ में राग द्वेष कभी नहीं छूटेगा। अच्छा, इसमें एक आधार ये भी हो सकता है कि कोई हायर वो मिल गई मुझे अपॉर्चुनिटी, तो मैं अपने घर को छोड़कर कहीं कि मेरे को बाहर जाने का चांस मिल गया, कुछ मिल गया। मे बी ऐसा भी कि हम किसी अच्छी चीज़ के लालच में आकर अपने घर वालों को छोड़ गए, तो घर वालों को क्या वासना की बास, वो ये कहते हैं कि घर वालों को लगेगा इसको तो वहाँ ज़्यादा अच्छा चांस मिला, आज मुझे छोड़कर चला गया। अगर हमने ऐसा किया तो हम राग द्वेष में फंसेंगे। जिस अच्छी चीज़ की हमें वासना हुई है उसको पाने के लिए हमने अपने पीछे वालों को छोड़ के उनके प्रति द्वेष आया मन में। थोड़ा भी लाइफ में द्वेष बचा तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। अगर राग है तो हम फंस ही रहे हैं, किसी चीज़ में राग है तो फंस रहे हैं। और किसी से द्वेष मिला अगर हमें लाइफ में, और किसी के लिए द्वेष आया, तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। सबसे ज़्यादा हम किससे हेटरेट फील रखते हैं? सड़क पे जाएं, घर में भी हों, अगर रात को सो रहे होते हैं, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है ये तो फिर भौंकना शुरू कर दिया। या कोई ज़्यादा ज़ोर से भी बोल रहा होता है तो मुंह से क्या निकलता है? कुत्ता है क्या, कुत्ते की तरह भौंकता है। तो हमारे मन में सबसे ज़्यादा द्वेष किसके लिए होता है? कुत्ते के लिए। तो अगर हमने किसी के राग में आकर किसी को छोड़ा, अपने 4 जन को जिनके लिए हमारी कोई सेवा लिखी हुई है, निराकार ने दी है, तो हमारे को उनसे द्वेष मिलेगा, और द्वेष मिलेगा तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। तो फिर वही कि हम अगर राग में फंसे हैं, जन्म मरण में आए, और अगला जन्म कुत्ते का भी मिल सकता है। जीते जी मर जाओ, जीव तो फटकेगा मरने के टाइम पे, तो आज ही मरने के टाइम पे तो आज ही क्यों ना फटकें। वो मरने का दिन तो आने वाला ही है, फिर जन्म जन्म नहीं फटकेगा। जीते जी मर जाओ, जीव तो फटकेगा मरने के टाइम पर, तो आज ही क्यों ना फटकें। मरने लगते हैं तो कितनी तड़प एक शरीर में, जो कोई जा रहा होता है, तो हम देखते हैं ना, आज के समय में भी देख रहे हैं कि जो जा रहा है उसको कोई ना कोई कष्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो भगवान कहते हैं वो कष्ट क्या होता है कि शरीर और आत्मा छूट रही होती है। वो एहसास कर रहा होता है कि अब ये शरीर है जो जाने वाला है, और कुछ मेरा पीछे छूट रहा है। हम आज ही उस चीज़ का क्यों ना एहसास करें कि शरीर और आत्मा को, जिसको हमने एक कर रखा है, शरीर को सारी महत्वता दी हुई है, उसको छोड़ के हम आत्मा को आज ही पहचाने। और वो मरने वाला दिन जो आने वाला है, वो मरने का दिन तो आने वाला है, फिर जन्म जन्म नहीं फटकेगा। आज ही अगर हम आत्मा में बैठ जाएं, आत्मा में बसने की तैयारी कर लें, तो हम जन्म जन्म नहीं फंसेंगे। कितने जीव जंतु जानवर देखो कैसे फटक फटक के मरते हैं। तो आज ही अहंकार का पर्दा उठाओ और जीते जी मर जाओ। भगवान कहते हैं आज ही अहंकार का पर्दा उठाओ और जीते जी मर जाओ। हरिओम। आंटी जी, आपसे विनती है, आप आ जाओ। सभी योगियों को हरिओम। मरने मिटने पर वाणी चली, वासना की बात पे आई कि हमारे किसी भी रास्ते पर जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं तो हमारी वासना की बुनी आनी चाहिए हमारे घर वालों को। उसमें बोला ना कुत्ते का जन्म, जो बोला, तो देखो योगी ने बताया संसार की किसी चीज में कोई हायर चीज मिल जाए, हमारी वासना उनको, क्योंकि अगर उनको सत्संग नहीं मिला है और इस तरफ अगर उनका प्रेम नहीं है, परमात्मा की तरफ आकर्षण नहीं है, और हम इस तरफ चले, तो हमारी भी उनको वासना ही नजर आएगी। तो क्या होगा? उनको हमारे से द्वेष होगा कि ये तो अपने रंग में रंग रही है, अपनी मन मर्जी से रास्ता चुन लिया है इसने, तो को अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान ने हमेशा कहा कि इतने झुक के चलो। वाणी का टाइटल भी यही है ना, मरने मिटने पर। तो अगर हमें भगवान के रास्ते जाना है तो झुक कर क्यों चलना जरूरी है, आज ये बात चलिए।
झुक कर इसलिए चलना जरूरी है कि उन झुकेंगे तो उनको साथ लेके चलेंगे। उनको ऐसे नहीं लगेगा कि हमने उनको छोड़ दिया है या हमने उनमें से अपना मन निकाल लिया है, क्योंकि वो प्रकृति से, जो प्रकृति हमें मिली है वो परमात्मा से मिली है। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमारा जो धर्म फर्ज बनता है वो अपने उस चारजन की प्रकृति के लिए बनता है। कहते हैं ना ज्ञान में और धर्म शास्त्रों में भी कि अपना कर्तव्य कर्म बहुत अच्छी तरह से करो। ये सब जरूरी नहीं है कि तुम बहुत ऊंची ऊंची साधनाएं करो। सबसे पहली साधना है, कहते हैं ना कि गृहस्थ एक तपोवन है, तो हम अपने आप को वहां तपाएं, इतना त्याग करें, सेक्रीफाइस करें। देखो प्रेम करने में भी बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि सारी दुनिया क्या चाहती है, सब चाहते हैं सब हमें प्रेम करें, है ना। तो वो सब उनका मन भरने के लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मन तो हमारे पास भी है। हमारा मन कहेगा मुझे कोई प्रेम करे। बस यही एक परिवर्तन लाना है कि मुझे अब परवाह नहीं है, मुझे कोई प्रेम करे या ना करे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे तो गुरु मिला, और गुरु तो क्या है, प्रेम का सागर है। मैं अगर, मेरी तार उससे अगर जुड़ी हुई है तो मुझे तो प्रेम मिल ही रहा है, मेरा गड्ढा तो भर गया। अब जो सामने वाले हैं उनका गड्ढा भरना, गड्ढा भरने से मतलब ये है कि उनकी हर जरूरत को पूरा करना, हर समय उनको ये एहसास कराना कि मैं उनके साथ हूँ। कभी भी किसी को ऐसे छोड़ नहीं देना है, इंसान टूट जाता है सामने वाले। तो यही बात थोड़ी सी बहुत अच्छी लगी कि वासना में हमें कोई ना पकड़े। ज्ञान की भी उनको हमारी एक वासना नजर नहीं है ना। मतलब इतने हल्के होके, इतने सुजाग होके हमें चलना है इस रास्ते पर। मीठे मीठे चलते हैं तो परिणाम भी फिर अच्छा ही होता है। सब देखते हैं कि कितना तपस्या में बैठी है, कितना मरना मिटना सीख गई है। देखो घर वालों को पता चल जाता है कि इसमें बहुत बड़ा चेंज है, वो हमें तैयारी करनी। बात तो सारी अपने आप अपनी गढ़ाई की है कि पत्थर तो पत्थर ही होता है, उस मूर्ति उसमें होती है, पर वो जो कारीगर है वो उसमें छेनी लगा लगा के कैसे मूर्ति बना देता है, भगवान बना प्रकट कर देता है पत्थर में। तो ऐसे ही गुरु का ज्ञान भी एक छेनी का काम कर रहा है, और हमारे अंदर जो एक दैवी शक्ति है, जो दिव्यता है, उसको वो प्रकट करता है। बहुत धीरज का रास्ता है। झुकते ही जाओ, कभी भी ये मत सोचो कि कब तक, अरे इतनी अच्छी चीज मिली है, कब तक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कभी आए नहीं हमारे अंदर, हम कभी थके ही नहीं। बहुत अच्छा सब लग रहा था, योगी जो बता रहा था। आज ज्योति जुड़ी है कनाडा से। हरिओम। सुबह सुबह की तपस्या देखो, ये भी जो है कोई ऐसी बात नहीं है, आप आराम से, इतना रात खराब नींद करने की जरूरत नहीं है। जुड़े हो तो चलो थोड़ा अपना कुछ अनुभव, कोई भाव बताओ, शेयर करो अपनी लाइफ को, अपने अंतःकरण को। क्या लगता है, गुरु मिले हैं, है ना। आंटी आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो। म्यूट है, हाँ थोड़ा। हाँ, वाणी चली जैसे मरने मिटने पे तो बहुत अच्छी थी। तो हम मरे तो पहले ही हुए हैं, ये हम समझ लें। बस ये कि हम जो, ये आपने बोला कि अभी जो ग्रस्त है इसमें हम अपने आप को ऐसे चलें कि सबको खुशी मिले, सबको ये लगे। वो तो हम तपस्या में बैठे हैं, गुरु ने हमें बिठाया है। लेकिन हमें इतना इतना इसमें आके तपस्या में जो हम देखते हैं, हमें कठिनाइयाँ, इतनी परिस्थितियां आती हैं, तो उससे गुजरना तो एक मरने के बराबर ही है। वो तो है। बाकी ये कि हाँ, हम इस बात पे अपने को अहंकार नहीं करें कि मैं ये करती हूँ या वो। ठीक है, जो परमात्मा कराता है वो बहुत अच्छा कराता है, जो होता है वो अच्छा ही होता है। लेकिन संसार में हम आए हैं तो वैसे ही कहते हैं मरना है। इंसान जीते जी मरता है।
बाद में तो मरना किसने देखा है, लेकिन जीते जी इंसान मरता है। तो उसी में ही हमें ये सोच के चलना है कि मुझे कैसे चलना है, किस राह पे चलना है, सामने वाले को क्या महसूस कराना है। तो बस दीदी मैं तो इतना ही कहूंगी कि जिंदगी में बहुत परेशानी आती है, बहुत मुसीबतें आती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो ऊपर वाले ने चाहा है जहाँ बिठाना है वहीं बिठाता है। हमें अपना रास्ता चुनना है, हमें ये रास्ता छोड़ना नहीं। अगर हम छोड़ेंगे तो भटक जाएंगे। हम जैसे भी चलें, बस इस राह पे चलें। बस एक ये ही हम करें कि हमारा ये दर ना छूटे। वही भजन में भी लाइन आती है, तेरा दरबार न छूटे, ये संसार न छूटे। बस ये दरबार न छूटे, बस उसमें हमारे सारी जो भी हैं कठिनाइयां, मुश्किलें सब खत्म हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। इतना मन के भाती नहीं। हाँ, आपकी बहुत अच्छी बात मेरे से मिस नहीं हो जाए, मैं थोड़ा आपको पॉज दे रही थी। सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये लग रही है, ये पूरे आज दरबार में जो सब लोग जुड़े कि ये रास्ता कभी ना छूटे। ये संकल्प जिस योगी के अंदर आ गया कि कितनी भी परेशानियां आए, आती ही हैं, हर एक के जीवन में आती हैं, पर जिसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये रास्ता ना छूटे और जीते जी मरना, वो जो मरना है वो तो कुछ भी नहीं है। जीते जी मरने का मतलब है, संत आज समझ लो, जीवन मुक्ति। जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते थे, करते हैं, और आज हमें गुरु ने जो ज्ञान पकड़ाया है कि मरने मिटने की कला सिखा दी है, मरने मिटने में उसने इतनी खुशबू डाल दी है कि आज हमें लगता नहीं है कि हमें मरना है, उसकी हमें मरना है। हाँ, या हम कोई मुश्किल काम कर रहे हैं, कदम कदम पे तो वो हमारे साथ है ना। बात है। उसका एक एक वचन याद आ जाता है जब भी कोई कठिनाई याद आती है। देखो, ये मैं आप सबसे कह रही हूँ, जितने लोग जुड़े हुए, ये मैं एक से बात नहीं कर रही। हमें उसने अंदर में इतनी शक्ति डाल दी है, हम उस शक्ति का एहसास करें। ज्ञान मीन्स पावर, ज्ञान मीन्स ऊर्जा। तो आज हम चली उस ऊर्जा से रहे। आज कोई कहे कि मैं अपने बल पे चल रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी इतनी उम्र वाले बैठे हैं, इतनी इतने संघर्षों वाले बैठे हैं, तो सदा याद रहे कि ये सब उसकी इनायत से हो पा रहा है, जो मुझे गुरु मिला है। तो हर समय शुक्राने करें, और झुकने मरने मिटने में जैसे वाणी चली तो उसमें ये भी आया ना, तभी तो फिर हमारा अहंकार गले टूटता है ना। नहीं तो इंसान देखो, अगर वो झुकता नहीं है तो उसका अहंकार नहीं मिटता, अहंकार नहीं मिटता। और बड़ी चीज तो परमात्मा को पाने के लिए अपनी मैं ही तो गंवानी है, अपनी मैं गंवानी। कहते ना कि मैं को गंवाइए तो आशय पाइए। कहते तो भगवान को पाना है, भगवान को पाना है, पर हम अपनी मैं तो गंवाएं। तो मैं कहाँ गंवाएंगे, यहीं मर मिट के अपने गृहस्थ में, अपने परिवार में, जहाँ चार जन हमें मिले। और मुझे तो वैसे लगने लगा है, आप सब भी जरूर अनुभव करेंगे, शायद करते भी हों, इस मरने मिटने में बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल। पहले तो ऐसे लगता था मेरी बात क्यों मानी गई, बड़ा चोट लगती थी कहीं अपने ईगो को। लेकिन आज तो शुक्रिया निकलता है कि मेरी ईगो खत्म कर रहे हैं सामने वाले, कि तू कुछ नहीं है। अच्छी बात है ना, मैं कुछ नहीं हूं। कुछ बन के लेंगे भी क्या, कुछ भी तो नहीं मिला अभी तक। बन के क्या मिला, मारी मिली मैं बनने से। तो वो बहुत गुरु ने बचा लिया है, बहुत बचाया है गुरु ने। और लोग भी बोले, ज्योतिरानी बहुत आता है जैसे बस भजन की लाइन आती है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। बिल्कुल बिल्कुल। वही है कि हम जितना गलते हैं ना उतना खिलते हैं, हमारे अंदर उतनी पावर आती है। हाँ, कितना प्यारा बच्चन है, जितने गलते हैं उतने खिलते हैं। बहुत अच्छी बात, जीवन सफल हो रहा है ना। आप रिलैक्स में रहिएगा, बहुत अर्ली मॉर्निंग होगी आपकी, कोई ऐसी बात नहीं। अब थोड़ा फर्क पड़ गया 1 घंटे का, तो मैं आप कर सकती हूँ। अभी 6 बजे इधर के सुबह के। तो फिर तो ठीक है, गनीमत है।
अभी चलिए, फर्क पड़ गया 1 घंटे का। बहुत तो मैं अच्छा तो लगा। देखा। देखो सारे योगी कितनी कीमत कर रहे हैं गुरु के ज्ञान की, कि कहीं भी बैठे हैं, कैसी भी परिस्थिति में बैठे हैं, चाहे शरीर की परिस्थिति हो, चाहे अपने परिवार की परिस्थितियां हो, परिवार के लोगों की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सभी की होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपना गुरु, मुझे अपना सत्संग, अपना दरबार याद है। या जहां से मैं उठा, जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई, शला मैं वहां से जुड़ा रहूं, वो कभी ना, तेरा साथ कभी ना छूटे, है ना। तो ये प्रेम बना रहे। गॉड ब्लेस यू सभी को, गॉड ब्लेस है कि आप सब जुड़े रहें। उस निराकार की, परमेश्वर की सब पर कृपा बनी रहे कि हम इस दरबार की सदा कीमत करें। इस बगीचे को पानी देना है हमने मिल करके, कि ये बगीचा खिला है, जिसकी खुशबू बढ़ती है। बहुत सुंदर। हाँ, ये पिंकी जी का चेहरा नजर आ रहा है। आज तो मीनाक्षी जी का भी कैमरा ऑन है, बाद में हरिओम करेंगे उनसे। हरिओम आंटी जी। हरिओम बच्चे, हरिओम। जैसे कि आज की वाणी चली थी कि मरने मिटने पे या उस पे, सॉरी, त्याग, मतलब त्यागने पे, तो यही था कि राग और द्वेष को छोड़ना है हमने। अच्छा, राग द्वेष छूटेगा वही जब हमारा परिवार से मोह छूटता है। या मरना मिटना अगर हमने है तो हमने खुद ने ही मरना मिटना है। हम अगर दूसरे से उम्मीद करेंगे कि भाई मैं जो कहूँ वो तू करेगा, मेरी ही कही बात मानी जाएगी, तो उससे तो राग द्वेष या मैं तो खत्म हो नहीं सकती, बल्कि मैं हमारी बढ़ती जाएगी। अगर हमने किसी को एक बार बोला कि जी मेरे कहने से चलो, और वो चल भी दिया, तो उससे बल्कि हमारे इसमें एक ये अड़चन ही आएगी कि जी मेरी मैं को, और भी कहते हैं ना, हवा मिल गई, मैं अपने आप पता नहीं क्या समझने लग गया। तो अच्छा ही है कि पहली बात तो हम किसी को कुछ बोले ही ना, जो कोई अपने हिसाब से काम करता है करे। उससे क्या है कि अब मैं की भावना भी खत्म, और अच्छाई हो बुराई हो, उसका रिजल्ट क्या होगा, हम पे ऊपर बुराई नहीं आएगी, मतलब उस रिजल्ट, उस काम का जो भी होगा हम पे, हम इन चीजों से दूर हो जाएंगे वैसे ही। तो धीरे धीरे अगर ये सिस्टम सा होगा तो अपने आप ही राग द्वेष कम होता जाएगा। और अपने, और एक बात और कही थी, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मतलब यही था कि भाई अच्छा, दूसरा कि जैसे अगर घर का माहौल, जैसे इन्होंने बताया, चेष्टा ने, कि भी अगर सेम है, कि सभी अगर भगवान की भक्ति में, भगवान की लाइन में लगे हुए हैं, तब तो वो उसकी भावना को समझ जाएंगे कि भाई ये पीछे पीछे क्यों हट रहा है, या थोड़ा सा इसका व्यवहार चेंज क्यों हुआ है। अगर वो हमसे अलग हैं तो उनके पास इतना विवेक है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, कि जो हमारी इस भावना को समझे कि भाई ये अगर ऐसा कटा कटा परिवार से है, या इसमें कुछ ऐसा चेंज है, भक्ति की लाइन में गया है, तो क्यों गया। वो उसको हमारी वासना समझेंगे भी, कुछ और मिल गया वो इसको, इसलिए इसने हमें छोड़ के ये वहां चला गया। तो ये माहौल भी हर किसी को नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि ऐसा हो, तो अपने को सम रखो, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत है, सही है, तुम अपने को ऐसा रखो कि जो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, राग द्वेष अहंकार वो थोड़े थोड़े अपने आप ही कम हो जाएंगे, और थोड़ा उससे माहौल भी चेंज हो जाएगा, फिर थोड़ा दूसरों में भी चेंज आएगा। बाकी मैं तो ये कहूंगी, दूसरों को नहीं भी कर पाएंगे तो थोड़ा अपने को तो हम कर ही सकते हैं, राग द्वेष से, मोह अहंकार को छोड़ के, कि भाई मरने के बाद तो मरना ही है, जीते जी अगर हमने मरना है तो यही करके हम मर सकते हैं, मतलब जीते जी हम मुक्ति पा सकते हैं, इन झंझटों से हम दूर हो सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगा। जो भी कैच होता है, जिस वे में भी कैच होता है, हर एक का कैच करने का अपना तरीका है। और ये तो गुरु की कृपा है जो हमारे अंदर वो डालते हैं, हम इतना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये भी ईश्वर कृपा से कर पा रहे हैं, नहीं तो देखो हम कहाँ बोल पाते थे। हमें कोई ज्ञान बोलना, ये इस मुख से कभी बोल सकते थे? बहुत मुश्किल। ये तो बहुत उसकी, उसका अनुग्रह भी समझो कि अगर आज हम कुछ शेयर कर पा रहे हैं। अब जैसे चिट्टा संत ने वाणी पढ़ी, तो संत ने नहीं पढ़ी, ये तो परमात्मा गुरु की कृपा होती है। ये हम अपने ऊपर कभी नहीं ले, हम कुछ हैं ही नहीं, इतना हम अपने को भूल जाते। तो और दूसरे से उम्मीद नहीं करें कि अगर मेरे अंदर कोई चेंज है तो सामने वाले के अंदर कोई चेंज आएगा, वो नहीं देखना है हमारे को। वो देखने बैठेंगे तो फिर हमारा मन चलेगा। हाँ, ये क्या नाम था इसका, चंद्रा। हाँ, हरिओम चंद्रा, सेवा कर रही है कुछ, तुम्हारा माइक ऑफ है, कोई बात नहीं, आपसे हरिओम हो गई, ठीक है, करो करो अपनी सेवा करो। आपकी आवाज नहीं आएगी क्योंकि आपका वो माइक ऑफ है, कोई बात नहीं, हरिओम। हाँ, चलिए।
और किसी को शेयर करना है? भुवनेश जी का कैमरा ऑन हुआ है। हरिओम जी, आपका माइक ऑन है। हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम 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 मीनाक्षी जी, हरिओम 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 जी, हरिओम। हरिओम, खुश रहो। हाँ जी भुवनेश जी, आपका चेहरा तो दिख रहा है लेकिन आपका माइक ऑफ था। कोई बात नहीं, चले गए। और किसी को कोई बात करनी है तो कर लो। हाँ, थोड़ा सा लें, एक आध पॉइंट और लें। देखो, गुरु का जो ज्ञान मिला है वो हमें कैसी, देखो, उमंग में रखता है, क्योंकि हम अपने को इतना भरा हुआ पूर्ण फील करते हैं। ठीक है ना? तो प्रेमी ने एक बात रखी भगवान के सामने, भगवान उमंग में रहते हैं तो अच्छा लगता है, फिर ये लगता है कि ये उमंग परमानेंट तो है नहीं। जैसे आज सत्संग से जुड़े तो उमंग आती है, फिर एक दो दिन के बाद कुछ डलनेस आ जाती है, कोई बात हो गई। नहीं, परिवर्तन तो आते ही रहते हैं सुबह से शाम तक। तो ऐसे लगता है कि ये उमंग तो परमानेंट नहीं है। तो देखो भगवान ने इस पे क्या कहा, ये भी तुम्हारे मन का ख्याल है, मैं हूं ही परमानेंट है। मतलब जो मेरा स्वरूप है, अगर आत्मा नहीं समझ में आती, गुरु का ज्ञान तो परमानेंट है ना, वो तो सदा हमारे साथ है। तो कभी मन उमंग में नहीं है, हो जाता है, कभी नीरसता आ जाती है, कभी डलनेस आती है, कभी मन उदास हो जाता है। तो कभी ना सोचें कि मैं तो उमंग में नहीं हूं। सदा याद रखें कि ज्ञान मेरे साथ है, तो ज्ञान ही तो उमंग है। तो जैसे ही मन डाउन हो तो क्या करें, हमारे से जो चूक हो जाती है वो ये है, उस समय हम वो काम नहीं करते जिसकी हमारे मन को खुराक की जरूरत होती है। तो मन उदास हुआ या डाउन हुआ तो वाणी लेके बैठ जाओ। आप सबके पास भजन की बुक है, कोई अपने मन पसंद का भजन बोल लो। योगी, किसी योगी को जो सत्संग की ही बात करे, संसार की नहीं, 2 मिनट उससे कोई सत्संग की चर्चा कर लो। सुजाग रहना, योगी को फोन करे तो सांसारिक माइक बात बिल्कुल भी नहीं करे। क्या करे कि आज मेरा मन किया मैं आपसे कोई वचन डिस्कस करूं, आप कुछ सुनाओ, आपके अंदर कुछ चला, दैट्स इट। बस 5 मिनट बात करी, मन चेंज हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं हूं ही परमानेंट। ज्ञान परमानेंट है ना गुरु का, ज्ञान तो कभी जा ही नहीं सकता, कभी खोट ही नहीं सकता। मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरे साथ मेरा ज्ञान जाएगा जो गुरु ने दिया है। तो परमानेंट माना क्या, तुम तो सालों की जन्मों की बात करता है, पर प्रेजेंट में मैं हूं तो उमंग में मैं हूं। हम सोचते हैं हम हमेशा जीवन भर सालों तक उमंग में रहें। अरे नहीं, आगे का कुछ मत सोचो कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। तू आज की बात करना, आज उमंग में है। देखो, आज की उमंग बनानी कौन सी मुश्किल है। अभी हम सत्संग से जुड़े हैं, कितनी उमंग में है। इसके बाद भी उमंग रहेगी क्योंकि सारा दिन ये वचन हमारे साथ रहेंगे। तो बस एक दिन जियो, आज का दिन जियो सत्संग के साथ। फिर कल इस तरह से सत्संग नहीं मिला तो सुबह सुबह उठा के अपने दिन की शुरुआत ही वाणी से करो। अरे 2 लाइन पढ़ने में तो टाइम ही नहीं लगता, पर अपने ऊपर कृपा तो करनी जरूरी है। 2 लाइन पढ़ी तो उमंग आ गई। उमंग माना क्या, गुरु का दिया हुआ प्रसाद जो होता है वो हमारे अंदर एनर्जी डालता है, हमें खुश कर देता है। उसके बाद मेरे को प्यार का उमंग आता है, सेवा का उमंग आता है। देखो हम सब गृहस्थ में बैठे हैं, क्या करो उमंग के लिए, उठो घर वालों के लिए कुछ बनाना ही शुरू कर दो। उठो, कोई चुपचाप बैठा है उससे कोई मीठी बात ही कर लो। ठीक है, देख के मुस्कुरा ही तो उमंग आ जाएगी। हम अपने अंदर घुसते चले जाएंगे, कुछ सोच विचार में डूब जाएंगे तो उमंग खलास हो जाती है। उमंग को बनाना हमारे हाथ में है। हर समय हल्के फुल्के रहो, इतनी मौज में आनंद में बना, अपनी इस मौज को बनाना पड़ेगा हमें। सदा सतर्क रहना कि ये मन हमें खींचता है नीचे की तरफ। हमारे साथ भी होता है, ऐसा थोड़ी है, सभी के साथ होता है। ये मन हमें कहां का कहां ले जाता है। पर अब तो गुरु ने हमें ऐसी चाबी दे दी है, अरे तू कहां खो गया, कहां चला है, छोड़ ना, तुझे तो क्या नहीं मिला। जिस सरसाई का हाथ,
ये गुरु का हाथ है मेरे सिर पे, मेरा बाल बांका नहीं हो। इतनी बात कहते ही ऐसे उठ जाता है मन कि मेरा तो बाल बांका नहीं हो सकता। और घर में शांत रहे, और उमंग कैसे बनेगी? देखो उमंग कब खराब होती है, जैसे बोला ना अभी ये पिंकी संत ने क्या बोला कि हम अपने अहंकार में ना आए, हम किसी को कुछ बोले नहीं कि तू ऐसे कर, वो जैसे करता है ठीक है, तो शांत हो गए ना हम। तो गुरु ने हमें कौन सी युक्ति सिखा दी है? शांत रहने की। शांत रहेंगे तो क्या बनेगी? उमंग बनेगी। शांत नहीं होते इसलिए हमारी उमंग खराब होती है, हम उमंग में नहीं रह पाते। तो शांत में रहने का तो भगवान ने बहुत अच्छा, देखो आप सब योगी बता रहे हो कि हम अपने अहंकार में आके किसी को कुछ ना बोले। हमारा मन अंदर में डाउन होता है, इसीलिए हमें पता नहीं लगता, कहीं से वो हमारा अहंकार ऊपर आ जाता है। इसने मेरी बात नहीं मानी, या मैंने ये चीज लाने को कहा था ये लेके नहीं आया। छोटी छोटी चीजें होती हैं, सबके घर में अलग अलग होता है, आप देखो। तो इतना चेक करो, तो जितना जितना हम अपने को चेक करते हैं ना, जीने का मजा आ जाता है। कोई भी बात आए फिर उसको हटाओ, अरे इसके बिना मेरा मन चल रहा था, ये चीज नहीं हुई मेरे हिसाब से और मेरा मन चल रहा था, छोड़ना, ये टके की बात, ये टके की चीज, इसके पीछे मैं परेशान हो रहा हूँ। बस अपना रास्ता चेंज कर लो। देखो ज्ञान मेरे को तो अब बड़ा बड़ा करके बिल्कुल नहीं सूट करता। मैं तो कहती हूँ छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को खुद संभाल लें, वही ज्ञान है गुरु का। आगे भगवान कह रहे हैं तुम अगर शांत में हो तो उमंग है, सेवा में हो तो उमंग है, यही बात सच है। बाकी ये रहेगा या नहीं रहेगा तो तू शंका न कर। किसी व्यक्ति के लिए आ जाए, किसी परिस्थिति के लिए आ जाए, किसी वस्तु के लिए आ जाए कि ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। कभी ठीक ठीक चलता है तो मन डर दिखाता है, पता नहीं क्या हो जाए कल को। तो क्यों हम डाउट क्यों करें किसी भी चीज पर? और सुनोगी है? अगला है, प्रेमी का प्रश्न है, भगवान श्रद्धा और विश्वास तो पूरा है पर लगन और तड़प नहीं लगती है, ये बात बहुत जरूरी है। श्रद्धा विश्वास सबको है, लेकिन लगन और लगन में तड़प, लगन में अगन होती है ना, उसी को तड़प लिखा है यहाँ, वो नहीं है। वो मुझे लगता है हम सबके अंदर जरूरत है लाने की लगन। जैसे किसी चीज की लगन लग जाए ना, तो वो तो सोते जागते उठते बैठते कैसी भी बात आ जाए जीवन में, जिस चीज की लगन होगी वो कभी नहीं भूलेगी, वो अंदर में मुझे पुश एंड पुल करती ही रहेगी। और कहीं लगन में अगन आ जाए फिर तो बात ही क्या, फिर तो काम ही पूरा हो गया, फिर तो दुनिया जाए, कहते हैं भाड़ में, होता रहे जो हो रहा है संसार में। मेरी लगन की अगन जो है अब तो मुझे वो खींचे चली जा रही है, कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता। उसके बाद रहेंगे घर में ही, रहेंगे संसार में ही, अपने ग्रस्त वालों के बीच में, लेकिन सच में अब तो ऐसे लगता है कुछ दूसरी चीज दिखी नहीं रही सिवाय उस सच के, उस परमात्मा के, उस गुरु के, उस मौज के जो गुरु ने पकड़ाई है। वो मेरी अंदर की दादात है, मैं अंदर में उसके साथ हूं, बाहर से कुछ भी होता रहे मेरा की। भगवान ने बनाई है दुनिया, वो चला रहा है अपने आप, मैं क्यों जुड़ा, मैं क्यों गया किसी की गतमत में? ये इसको कहते हैं तड़प। भगवान ने बोला क्यों, कोई अच्छी चीज देखेगा तो तुमको लगन नहीं होगी कि मैं ये खरीद करूं? है दुनिया में अच्छी चीज देख के कितना लगता था, अरे ये चीज मैं भी लेके आऊं अपने लिए। तो होती है ना लगन किसी चीज की। आज गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, तो भगवान कहते हैं ऐसे ही ये चीज भी ज्ञान की जब भी हमको मिलती है सहज में बिना पैसे, तो हमको उमंग होना चाहिए कि मैं सब ज्ञान निकालूं गुरु से। ये उमंग कि मैं गुरु से ज्ञान निकालूं। गुरु तो बहुत बड़ा भंडार है, अथक है उसके पास तो ज्ञान। अब वो अपनी तरफ से तो जितना देता जा रहा है देता जा रहा है, लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ज्ञान निकाला इतना कि बछड़ा गाय के थन में मुंह लगाता है तो दूध निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही गीता में यही तो आता है ना, अर्जुन ने बछड़ा बनकर भगवान का ज्ञान रूपी दूध जो था वो दोहा, तो गीता लिखी गई। ऐसे ही
हमें जो गुरु मिले हैं, हम अपने मन की बात करें, अपने मन में कोई संशय भरम हो वो निकालें, तो और निकलता है फिर। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, तो वही फिर हमारी लगन और अगन हो जाएगी। हम भी तो प्रयास करें ना कुछ। तुम्हारे को उनसे हमें पूरा ज्ञान निकालने का है, तो तुमको तड़प हो जाएगी, तो तुम बोलेंगे और बोलो और बोलो। ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा। जैसे अभी पूछा ना दूसरा और पढ़े, तो योगी ने कहा हाँ और पढ़ो और सुनाओ ज्ञान। ये कि मिलता जाए, ये है ना लगन में अगन, कि हम कभी भी थके नहीं। समय हो गया, इसके बाद आगे लेंगे वाणी को। भगवान के तो हर वचन से ही हम इतना भरपूर हो जाते हैं। देखो आज छोटी सी बात कि लगन में अगन होनी चाहिए, ये तड़प की तो हमें जरूरत है। देखो याद रखना सभी लोग, हम अपने को भी देखते हैं। ये मेरा ना स्क्रीन चेंज हो गया, आपको शायद आवाज आ रही होगी। मैं इसको हाथ नहीं लगा रही, कभी कुछ और हो जाए। चेष्टा आवाज आ रही है कि हाँ, कि तड़प को बढ़ाओ। जो थोड़ा सा कभी हमको भी लगता है कि हमारी कहीं तड़प में कमी तो नहीं है। लगन तो है, लगन है तो देखो सब बैठे हैं इस चीज में, और तड़प और बढ़े। हर तड़प का मतलब यही है कि मेरा एक पल भी इस चीज के बिना नहीं जाए। हमारी सारे रूटीन में सब कुछ होते हुए भी एक संसार बाहर है, एक संसार मेरे भीतर है। तड़प तो भीतर की चीज है ना। बहुत सुंदर। हाँ चेष्टा रानी, अब क्या योगी क्या चलेगा।